तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। जंगल में गर्मी के दिन आ गए थे, इसीलिए सभी पक्षी ज़्यादातर अपने घर में रहते थे। दूसरी तरफ सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों में पंखे लगवा लिए थे, लेकिन रानो बेचारी तो बहुत गरीब थी। उसके घर में तो इतने पैसे ना थे कि वो 2 वक्त का खाना खा सके। रानो इस गर्मी में भी अपने बच्चों के लिए रात दिन काम किया करती और खेतों में धूप में लगी रहती, लेकिन उसे इस बात की चिंता बहुत सता रही थी कि जंगल में बहुत गर्मी है, जिसकी वजह से उसके बच्चे नहीं सो पाते। अरे माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। सबके घर में पंखे हैं, सब पक्षी आराम से सोते हैं, हम लोग रात को सो नहीं पाते, तो सुबह स्कूल में हमें नींद आती है। अरे मेरे प्यारे बेटे, मैं क्या करूं? मेरे बस में तो कुछ नहीं है। मैं तुम सबके लिए ही तो गर्मी में काम करती हूँ, जो कुछ कमाती हूँ तुम लोगों पर लुटा देती हूँ। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे भी इस चीज़ का एहसास है कि मेरे बच्चे गर्मी में सोते हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, ऊपर वाला कुछ ना कुछ कर देगा। यूं ही उसके बच्चे तो सो जाते हैं, लेकिन रानो सारी रात रोती रहती है। यूं ही जंगल में सुबह हो गई थी। रानो जाकर बंटू सेठ से बात करती है। अरे बंटू सेठ जी, आगे मैं आपके यहाँ सुबह 8 से शाम 4 बजे तक काम करती हूँ, लेकिन अगर मैं आपके यहाँ 3-4 घंटे और काम करूँ तो क्या आप मुझे कुछ ज़्यादा पैसे दे देंगे? अरे रानो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर सारा दिन यहाँ काम करोगी तो उनको कैसे देखोगी? अरे बंटू सेठ जी, मैं सुबह यहाँ आते हुए उनके लिए खाना बना दूँगी। मेरे बच्चे खुद ही खाना खा लेंगे, लेकिन मुझे उनके लिए पंखा खरीदना है। मेरे बच्चे सारी रात गर्मी की वजह से सो नहीं पाते। यूं ही रानो तो अब शाम तक काम करने लगी थी। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम लोगों का खाना बना दिया है। स्कूल से आकर खाना खा लेना और फिर सो जाना। मैं शाम को आ जाऊंगी। अरे माँ, क्या तुम इन पैसों से हमें एक पंखा खरीद दोगी? अरे मेरे प्यारे बेटे, इतने पैसे तो नहीं होंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ पैसे हो जाएंगे तो कुछ पैसे कहीं से उधार मांग लूँगी और फिर उधार चुका दूँगी। अरे माँ, तुम तो जानती हो हम लोग गरीब हैं और हमें कोई भी कर्ज नहीं देता। पिछली दफ़ा भी जब छुटकी बीमार हुई थी तो तुमने सबसे उधार पैसे मांगे थे, लेकिन किसी ने भी तुम्हें ना दिए। अरे मेरे प्यारे बेटे, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं अब इतनी देर काम करूँगी ताकि कुछ पैसे कमा सकूँ। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ये कहकर रानो तो काम पर चली जाती है। रानो के बच्चे तो बहुत परेशान थे। अरे भैया, आगे माँ आधा दिन काम करती थी, अब तो बेचारी माँ सारा दिन काम करती है और फिर भी कुछ ही पैसे मिलते हैं। माँ को उधार तो कोई नहीं देगा, फिर क्या फ़ायदा होगा इतने काम किए का, अगर वो इतना काम करके भी पंखा ना खरीद सके। अरे चुटकी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, हम दोनों को कुछ ना कुछ करना होगा। अरे भैया, क्यों ना हम लोग भी कोई काम शुरू करते हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम तो जानती हो माँ हमें इस चीज़ की इजाज़त कभी नहीं देगी, लेकिन अगर हम माँ को ना बताएं तो हम काम ज़रूर कर सकते हैं। तुम्हारी एक सहेली तुमसे कह रही थी कि तुम उसे थोड़ा सा पढ़ा दिया करो। तुम क्यों ना उसके घर उसे पढ़ाने चली जाया करो, इससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे
और मैं भी कालू सेठ से बात करता हूँ। मैं उनके बाग में फल तोड़ दिया करूँगा, यूँ हम कुछ पैसे कमा लेंगे। यूँ ही वो दोनों बहन भाई सोच लेते हैं कि वो अपनी माँ की मदद करेंगे। चुटकी स्कूल से आते ही अपनी सहेली के घर चली जाती, जो कि बहुत अमीर थी, और जाकर उसे 2 घंटे पढ़ाया करती। दूसरी तरफ चुटके ने भी कालू सेठ से बात कर ली थी। वो सारा दिन वहाँ से आकर फल तोड़ता और माँ के आने से पहले ही घर आ जाया करता था। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, दिन कैसा गुजरा? अरे अरे माँ, हम तो खाना खाकर सो गए थे और अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी आँख खुली है। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बहुत अच्छा है। तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तुम लोगों के लिए ज़रूर पंखा ले आऊँगी। यूँ ही रानू तो लेट जाती है, लेकिन रानू तो यही सोचती रहती है कि बंटू के हाथ से आए हुए पैसों से तो पंखा नहीं आएगा, तो वो अब पंखा कहाँ से लेगी। दूसरी तरफ उसने अपने बच्चों को भी दिलासे दे दिए हैं। रानू इसी वजह से परेशान रहने लगी थी। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। रानू दिन रात काम करती, दूसरी तरफ उसके बच्चे भी सारा दिन स्कूल से आकर अपने काम में जुटे रहते। अरे अरे चुटके, तू तो अच्छा काम कर रहा है। अरे अरे कालू सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैंने सबसे काम मांगा, लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। अगर आप कहते हैं तो मैं 1 और घंटा आपके घर काम कर सकता हूँ। मैं आपके सारे फल तोड़ दिया करूँगा। हो ठीक है, तुम मेरे दूसरे बाग से भी फल तोड़ दिया करो, मैं यूँ तुम्हें पैसे दे दूँगा। यूँ ही चुटका खुशी खुशी घर जाता है और जाकर चुटकी को बताता है। अरे अरे भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हम ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे। दूसरी तरफ मेरी एक और अमीर सहेली है जिसने मुझसे बात की है, वो भी मुझसे पढ़ना चाहती है। मैं कल से उसके घर भी जाऊंगी। यूं ही वो मीना के घर से सीधा टीना के घर जाती और उसे भी पढ़ाया करती। दूसरी तरफ छुटका भी बहुत मेहनत से काम करता। वो दोनों माँ के आने से पहले ही घर आ जाया करते थे ताकि उनकी माँ को शक ना हो। अरे अरे बच्चों, तुम लोग थके हुए क्यों लग रहे हो? तुम लोग क्या करते रहे हो? अरे अरे माँ, कुछ भी नहीं, हम लोग आज स्कूल में ज़्यादा खेलते रहे हैं जिसकी वजह से हम थक गए हैं। तुम चिंता मत करो। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब महीना पूरा हो गया था। बंटू सेठ ने रानू को पैसे दे दिए थे। अरे अरे, ये पैसे तो कम हैं, इनसे तो मैं अपने बच्चों के लिए पंखा नहीं खरीद सकूंगी। मैं अब क्या करूं? यूं ही रानू तो जंगल में बैठी रहती है क्योंकि वो अपने बच्चों का सामना ना कर सकती थी। यूं ही थक हार कर वो अपने घर चली जाती है, लेकिन जब घर जाती है तो देखती है कि वहाँ तो पंखे की जगह एक कूलर पड़ा हुआ है। अरे अरे बच्चों, ये कूलर कहाँ से आया? अरे अरे माँ, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम लोग बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। हम दोनों ने पैसे मिलाकर ये कूलर लिया है। अब इसके नीचे हम आराम से सोएंगे। यूं ही वो रानू को सारी बात बताते हैं। रानू उनसे कहती है, अरे अरे मेरे बच्चों, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? अरे अरे माँ, मेहनत से क्या जी चुराना, हम लोग भी आइंदा तुम्हारे साथ मेहनत किया करेंगे। यूँ हम लोग बहुत अच्छे दिन गुजारेंगे। तुम अपने पैसे अपने पास रखो ताकि हम कभी भी परेशान ना हों। यूं ही अब वो तो तीनों मिलकर काम करने लगे थे। यूं ही उनके हालात बेहतर हो जाते हैं और वो बहुत जल्द एक अच्छा सा घर खरीद लेते हैं और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।